रात के 8 बजे थे। दीपा का ऑफिस आज थोड़ी लेट छूट गया था। दीपा शहर में ऑफिस के वजह से अकेली रहती थी, तो घर के सारे काम उसे अकेले ही करने पड़ते थे। तो उसको घर जाने की बहुत जल्दी थी। उसने फटाफट एक टैक्सी पकड़ ली और करीब 9 बजे तक उसके घर पहुंची। दिन भर काम की वजह से जो थकान होती थी, वो थकान दूर करने के लिए दीपा ऑफिस से घर आते ही बाथटब में नहा लेती थी। उससे वो फ्रेश महसूस करती थी और फिर घर के सारे काम भी करती थी। आज भी वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, पर घर आते ही वो सारे काम करने से पहले बाथरूम में नहाने के लिए गई। उसने बाथटब में गर्म पानी भर दिया और दिन भर की थकान को भगाने के लिए बाथटब में जाकर बैठी। ठंडी के मौसम में रात को गर्म पानी से नहाना मतलब जन्नत है, ऐसा दीपा सोच रही थी। बाथटब में गर्म पानी में नहाते नहाते उसको बहुत सुकून मिल रहा था और तभी उसकी आंख लग गई। 20 मिनट तक वो गर्म पानी के अंदर ही आंखें बंद करके पड़ी रही, पर उतने में ही उसे एक आवाज आई। आवाज हल्की ही थी, फिर भी उसकी आंख खुल गई। वो इधर उधर देखने लगी, वहां पर कोई नहीं था। तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद की। 5 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वो बहुत जोर से चिल्लाई। वो चिल्लाई क्योंकि उस बाथटब में जो गर्म पानी था वो लाल पड़ चुका था, मानो वो किसी का खून ही हो। दीपा तुरंत बाथटब से उठी और बाहर भागने लगी। बाथटब से उठते वक्त उसका शरीर पूरा लाल हो चुका था। वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और अचानक पीछे से उसे एक आवाज आई, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। उसके पीछे बाथरूम की दीवार पर एक आईना था। वो आईना थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। ये देखकर वो घबराई और दरवाजे से सटकर खड़ी हुई। उसी वक्त उसने देखा कि आईने के अंदर कोई परछाई है और अचानक से वो परछाई एक औरत में बदल गई। दीपा वो देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी आईने में जो औरत थी उसने अपना एक हाथ ऊपर किया और दाहिनी तरफ जो दीवार है उस दीवार की तरफ उंगली की और उसके तुरंत ही बाद दरवाजा अपने आप खुल गया और दीपा जो दरवाजे से सटकर खड़ी हुई थी नीचे गिर गई। उसी वक्त दीपा उठी, अपने कपड़े चेंज किए और रात के 10 बजे घर से बाहर भागते भागते निकली। वो सीधे वॉचमैन के पास गई और वॉचमैन को जो उसके साथ हुआ वो बताया। वॉचमैन ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, आप तीसरी लड़की हो जिसके साथ ये हुआ है। पहली 2 लड़कियां तो यहाँ से भाग गई। क्या आप भी ये घर छोड़ के जाना चाहती हो? जाना चाहती हो तो बताओ, मैं आपके लिए टैक्सी बुलवाता हूँ। और वॉचमैन हंसने लगा। दीपा ने वॉचमैन से पूछा कि पहले भी उस फ्लैट में ऐसे हादसे हुए थे, ये मेरे को किसी ने बताया क्यों नहीं? तो वॉचमैन उसकी तरफ देखकर हंसा और बोला, पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ओनर को वो फ्लैट रेंट पे देकर पैसा चाहिए था, तो उसने हमको भी पैसे देकर चुप किया। दीपा को डर तो लग रहा था, पर गुस्सा भी आ रहा था। दीपा को कुछ तो गलत लग रहा था। उसने अगले दिन इस पर बहुत सोचा, पर उसे कुछ बातें अभी भी सता रही थी और अगली रात में भी उसके साथ फिर से वही हादसा हुआ। वो सोचने लगी कि वो औरत बार बार उस दीवार की तरफ क्यों इशारा कर रही है। दीपा को उस दीवार की बनावट कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे कि किसी ने खुद ही उस दीवार को बनाया है। उसने तुरंत ही घर में पड़ा हुआ हथौड़ा लाया और उस दीवार पर मारने लगी और तभी दीवार का कुछ हिस्सा टूट के गिर गया। उस दीवार में एक बोरी थी। बोरी को जब उसने खोला तो उसने देखा कि उस बोरी में 2 लाशें थी। दीपा ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया। उस घर को पुलिस ने सील कर दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो लाश एक पति पत्नी की है जो यहाँ पर 6 महीने पहले रह रहे थे और अचानक गायब भी हो गए थे। उनको उस फ्लैट के ओनर ने ही मार डाला था, क्योंकि फ्लैट के किराए के मसले में ओनर और उस आदमी की लड़ाई हुई थी। तो गुस्से में ओनर ने उस आदमी को मार डाला, पर मारते हुए उस आदमी के पत्नी ने भी उसे देखा था, तो उसे भी ओनर ने मार डाला और दोनों को मारने के बाद उनकी लाशों को बोरी में डालकर दीवार में छुपा दिया। ये सब बातें पुलिस को जब पता चली तो पुलिस ने ओनर को गिरफ्तार किया और 2 खून करने के जुर्म में उसे उम्र कैद हुई। उसके बाद दिया ने भी वो फ्लैट छोड़ दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हुई। तो दोस्तों, ये थी दिया की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।